आप सभी को बचपन से यही बताया गया होगा कि शिव जी का ना आदि है और ना ही अंत, अर्थात भगवान शिव ना ही जल में है और ना ही अभिमृत्यु को प्राप्त होंगे। पर शायद यह सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में शिव जी की उत्पत्ति को लेकर बताए बातें बताई गई है। यह तक कि श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी के माता और पिता का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है शिव जी के माता पिता? कुछ लोगों का यह मानना है कि ब्रह्मा ही शिव जी के पिता है, क्योंकि विष्णु पुराण की यह कथा ने अनुसार शिव जी का एकमात्र बाल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं। और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा है। और आखिर इसकी सच्चाई क्या है और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो जानते हैं शिव की जन्म का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के अजल में यही है कि उसका जन्म नहीं हुआ है और वे स्वरूप है, यानी कि खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इस इसका मतलब यह है कि शिव जी के ना तो माता है और ना ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है, जिससे अनुसार विष्णु जी के नाभि से ही निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उसके माथे के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण शिव जी को ज्यादातर समय ध्यान मुद्रा में दिखा जाता है। लेकिन शिव पुराण में तो इसका उल्टा लिखा मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब शिव जी अपने घुटनों को मिल रहे थे, तो उसके घुटनों में मेल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में तो दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई है, परंतु विष्णु पुराण की एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव जी है के पिता है। क्या यह सच है? तो चलिए जानते हैं इसके सच्चाई। लेकिन उस कथा को समझने के से पहले एक और कथा जो जान लेते हैं, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस कथा के अनुसार शिव जी को आदि अनादि का दर्जा मिला, कि ना ही इसका कोई शुरुआत और ना ही अंत। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में यह बहस भिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता और सृष्टि को रचने का अभिमान था, वही विष्णु को इस जगह के पालनहार होने का घमंड था। दोनों के बीच का बहस काफी बढ़ गए और तभी दोनों के बीच में एक विशाल काय भंडा आ खड़ा हुआ। उस भंडे के अंदर से आवाज आई कि जो भी इस भंडे का आखिरी हिस्सा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनकर दोनों के भंगे का आखिरी दौड़ खोदने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी हिस्सा खोजने के लिए उड़ चले। वही विष्णु ने एक बहार का रूप लिया और खंबे का निचला हिस्सा खोजने को निकल पड़े। हजारों वर्ष तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका आखिरी जोड़ नहीं मिला। उसके पश्चात ते हार का वापस लौट आए। अनंत खंबे के भीतर से ही शिव जी प्रकट हुए। यह कथा है
दर्शाती है कि शिव जी का ना तो आदि है और ना ही अंत, लेकिन दोनों। क्या आपको पता है, इसी दौरान जब विष्णु और ब्रह्मा थक हार पर वापस लौटे और जब शिवजी प्रकट हुए, तब उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या आपको खंबे का आखिरी धोर खोर मिला? विष्णु ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि मैं इसका आखिरी हिस्सा खोजने में असफल रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला कि वह उसका आखिरी हिस्सा में सफल रहे। यह बात सुनकर शिव जी काफी क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, जिसके कारण आज भी ब्रह्मा जी का ना तो ज्यादा कोई मंदिर है और ना ही उसे पूजा जाता है। वैसे दोस्तों, उसके पीछे एक और कथा है जो भगवान भगवान ब्रह्मा और उसकी पुत्री से जुड़ा हुआ है, पर हम उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम यह जान लेते हैं कि क्योंकि शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो चलिए अब इस कथा को भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ यानी कि पूरा ब्रह्मांड जल मग्न था, ना कोई देवता, ना कोई दानव और ना कोई जंतु, तब केवल श्री हरि कृष्ण की श्री सागर हर शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस सृष्टि की उत्पत्ति और रचना को लेकर बातें करने लगे। इसी दौरान शिव जी भी वहां प्रकट हुए। जब शिव जी वहां प्रकट हुए, तब ब्रह्मा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके शिव रूठ गए और वहां से चल गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य सृष्टि प्रदान की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से माफी मांगी और उससे यह वरदान मांगा कि वे उसके पुत्र रूप से जन्म ले। शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना स्वीकार और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हजारों साल बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें शिव जी का आशीर्वाद याद आया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा शिव एक बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। आप जानकारी के लिए बता दूं कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। दरअसल जब शिव जी बाल रूप में प्रकट हुए तो काफी ज्यादा रोने लगे और जब ब्रह्मा जी ने उसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि यह इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु उसके बावजूद भी शिव जी शांत नहीं हुए क्योंकि उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया जो है सर्व। पर शिव जी को यह नाम भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। और इसी ब्रह्मा जी ने शिव को 108 नाम दिए और माना जाता है कि यह सारे नाम धरती पर ही लिखे गए थे। पर दोस्तों, शिव जी के जन्म की असली सच्चाई तो अभी तक हमने नहीं जानी। तो चलिए अब हम जानते हैं शिव ने जन्म की असली कहानी। आखिर कौन है उसके माता पिता। लेकिन उसके पहले आपसे एक विनंती है कि अगर आपको
यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य शिव भक्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। श्रीमद् देवी भगवान पुराण में शिव जी के माता-पिता और उनके जन्म की बातें बताई गई है। यहाँ तक कि उन इसमें त्रिदेवी यानी ब्रह्मा की और विष्णु के भी जन्म की सच्चाई देखने को मिलती है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार विश्व ईश्वर की बात होती है और जब हम सदाशिव कहते हैं कि तब ईश्वर महान आत्मा की बात होती है और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। यह बस बहुत से भक्त यह भेद नहीं कर पाते और सभी को समान मानते हैं। अब श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार ही की बात है, नारद जी ने अपनी पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत किसने की है और साथ ही भगवान शिव, विष्णु और आपके पिता कौन है? तब ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रकृति रूपी महादुर्गा और काल सदाशिव ही अपने माता पिता है और उन्होंने ही त्रिदेवी यानी ब्रह्मा की, विष्णु और शिव की रचना की है। शिव पुराण के अनुसार भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव के माता पिता है और इन सब में ही भी श्रेष्ठ है काल सदाशिव, क्योंकि उन्होंने ही पराशक्ति अंबिका भी रचना की, जिनकी 8 भुजाएं थी और ए प्रकृति रूपी माँ दुर्गा भवानी कहलाते। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना धरती, ना जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति थी, काल स्वरूपी सदाशिव। वही आदि परमेश्वर है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। सदाशिव के भीतर ही शक्ति रूप में दुर्गा भी विद्यमान थी। दोनों मिलकर काशी के आनंद वन में विचरण कर रहे थे। एक दिन दोनों के मन में यह विचार आया कि जब इस ब्रह्मांड में कुछ और प्राणियों की रचना की चाहिए ताकि इस सृष्टि का विस्तार हो सके। उन्होंने सोचा कि किसी और पुरुष को पैदा किया जाए जो इस सृष्टि की जिम्मेदारी उठाए ताकि वे दोनों स्वयं निर्वार्थ की अवस्था में जा सके, यानी मोक्ष के लिए होकर ध्यान और शांति में स्थित हो सके। इसी उद्देश्य से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने शरीर के एक हिस्से से विष्णु को जन्म दिया। उसके बाद सदाशिव और दुर्गा ने एक और सृजन की योजना बनाई और वह था कि ब्रह्मा जी का जन्म। इस बार उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पत्ति किया और तुरंत ही विष्णु की नाभि से निकलने कमल से फूल पर उन्होंने बैठा दिया। वही कमल ब्रह्मा जी का आसन बना। अब जब ब्रह्मा जी उस कमल से उत्पन्न हुए तो उन्होंने सृष्टि निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन सर्वोच्च है। दोनों की लड़ाई बढ़ने लगी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ उनके बीच प्रकट हो गया, जिसकी कथा हम अपने ही जान चुके हैं। दरअसल उस प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य वाणी आई। वही खुद ज्योतिर्लिंग रूप में काल थे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, पुत्रों, तुम दोनों में बहुत पश्चाताप की है, तपस्या की है और इसी कारण
तुमने मुझसे दोनों विशेष कार्य प्राप्त किए हैं। एक है सृष्टि का कार्य कि जन्म देना ब्रह्मा का नाम है, और दूसरा है पालन का कार्य यानी कि सृष्टि को रचना, जो विष्णु का काम है। इसी प्रकार मेरा एक रूप है रुद्र, जिससे मैंने साहस यानी कि विनाश के कार्य के लिए उत्पन्न किया है। लेकिन काल सदाशिव ने यह भी स्पष्ट किया कि एक कार्य ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता, और वह है कृपा करना। यह केवल सदाशिव ही कर सकते हैं। फिर सदाशिव ने कहा, रुद्र मेरे जैसा है, वह मेरे जैसा वस्त्र पहचानता है, मेरे जैसा वाहन पर चलता है, और मेरे जैसा अस्त्र शस्त्र रखता है। उसका रूप, वाहन और कार्य सब मेरे ही सामने है। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति रूपी दुर्गा से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश ये सभी उनके अंश है, और उन्होंने अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी ली है ताकि सृष्टि ठीक तरह से चल सके। पर मित्रों की शिव जी की कहानी यही पर खत्म नहीं होती। एक और रोचक कथा है, जिसके अनुसार एक बार कुछ साधु संतों ने भगवान शिव से उनके जन्म के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वह चौंकाने वाला था। तो लेकिन अब उस आखिरी कथा को जानते हैं, जो आपके होश उड़ा देंगी। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा जागी कि आखिरी भगवान शंकर के पिता कौन है। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि यह महादेव आपके सबसे जन्मदाता है, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा ने मुनिधर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने शंकर जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि यही आपके पिता है, तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाला भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री विष्णु की मेरे दादाजी है। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा है कि दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। इसके बाद ऋषि मुनि समझ गए कि शिव जी से बढ़कर ना कोई है, कोई होगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव को उनके आभूषण कहाँ से मिले? शिव जी अपने शरीर पर ही आभूषण धारण करते हैं, जैसे गंगा, चंद्रमा, वासुकी नाग, त्रिशूल, डमरू, भस्म आदि। आखिरी उन्हें उन्हें यह सारे आभूषण और शस्त्र कहाँ से मिले और क्यों है? नंदी कहा रहस्य जो आपको ही हैरान कर देगा। और अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं इसके लिए एक अलग ही से वीडियो बना सकूं। लेकिन इस कथा का तात्पर्य केवल यदि है कि शिव जी आदि अनादि है, वही अंत है और वही शुरुआत है। वे सृष्टि के जन्म के पहले भी थे और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगे। शिव जो काल से भी
परे है, जो शमशानवासी है, जिसे मृत्यु का भय नहीं, जो मोह से फिर परे है। लेकिन एक समय ऐसा क्या हुआ कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। शिव एक आम आदमी की तरह दुख में रोने लगे। उन्हें दुख था अपनी अर्धांगिनी सती की मृत्यु का, परंतु ऐसा क्या हुआ कि सती ने कहाँ से देह त्याग दिया और कैसे मिले शिव जी माता पार्वती से। अगर आप भी इस कथा यानी कि सती को जानना चाहते हैं तो चैनल पर जानकर जानकर हमारी सती कथा वाली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।